जय हिंद दोस्तों, युगचरण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करूंगा 8वें वेतन आयोग का लाभ किस प्रकार मिलेगा और किसको मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकल गया है और उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर बहुत सारे सवाल थे। और पहला सवाल था कि 1 जनवरी 2026 का उसके अंदर डेट को स्पेसिफाई न करना और हमारे पेंशनर्स भाइयों के लिए यह नहीं लिखा गया है कि उनके हितों की रक्षा करना। और उसके बाद बहुत सारी बातें निकल के आती हैं और बातों में यह बात स्पष्ट होती है कि शायद कहीं ना कहीं सरकार के मन में कोई खोट है या नहीं है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूं कि बिल्कुल सरकार के मन में कोई खोट नहीं है, सरकार की मंशा में कोई खोट नहीं है। यह बहुत सारी पीआईबी फैक्ट रिपोर्ट निकल चुकी है और सीधा सीधा सभी पेंशनर्स को फायदा मिलेगा, क्योंकि सरकार की रणनीति 8वें वेतन आयोग को लेकर के एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की है। और पॉलिटिकल माइलेज का तरीका मैं आपके सामने रखूंगा। फिर 15 तारीख को जेसीएम स्टाफ साइड की मीटिंग हुई है, उसमें वो यानी आयोग के सामने कौन सी बातें रखेंगे और उन्होंने कहा हम बेसिक आधार इसका चेंज करना चाहते हैं, क्यों ये बहुत पुराना तरीका है। और जब बेसिक आधार चेंज होगा तो ऑटोमेटिक आपका टर्म्स ऑफ रेफरेंस बढ़ेगा और उसके साथ आपकी सैलरी और पेंशन बढ़ेगी। तो आइए सबसे पहले सरकार के मंशा की बात करते हैं, क्योंकि सबके मन में यह विचार है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जेसीएम स्टाफ साइड से गोपाल मिश्रा जी की 15 तारीख को जो मीटिंग थी उसमें आखिर क्या हुआ। उसके बाद करेंगे कि आगे आयोग के साथ उनकी किस तरीके से वो अपना मेमोरेंडम देंगे, प्रतिवेदन देंगे और आगे क्या क्या चीजें रख रहे हैं जो कि अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी ये जो गजट नोटिफिकेशन आप देख रहे हो इसमें उसी तरीके से मेंशन नहीं है। तो सबसे पहले जैसे गवर्नमेंट का पॉलिटिकल माइलेज लेने का जो स्टंट है वो कामयाब हो गया। मैं बिल्कुल सरकार को मुबारकबाद देता हूं और केंद्रीय कर्मचारी पेंशन ने सरकार का साथ दिया है। और जब से साथ दिया है, जैसे कि जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होती है, उस समय फरवरी में दिल्ली इलेक्शन था और दिल्ली की जीत सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स रहते हैं और उनका पूरा परिवार इस खुशी को सेलिब्रेट करता है और सरकार को सपोर्ट करता है और सरकार वहां पर बन जाती है, जैसा कि दिल्ली के बारे में जानते हो। अब बात आ जाती है बिहार की। अक्टूबर 2025 को 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस का अप्रूवल हो जाता है और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन हो जाता है, आयोग की घोषणा हो जाती है, अध्यक्ष और सदस्यों की घोषणा हो जाती है। और जब घोषणा होने के बाद सीधा सीधा बिहार इलेक्शन में इसका असर देखने को पड़ता है और बिहार में विजय का डंका बजता है और एनडीए सरकार ने बिल्कुल सूफड़ा साफ कर दिया। जबकि 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी हो जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सरकार पर फिर भरोसा जताया है कि नहीं, सरकार हमारी नैया पार करेगी तो यही करेगी जिसका एनडीए। अब आगे बात कर रहे हैं कि अब आगे क्या होगा। जैसा कि पे कमीशन के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है और 18 महीने का वक्त का मतलब है पे कमीशन अपनी रिपोर्ट जनवरी 2027 तो देगा। अब 2027 ही क्यों कि 2027 फरवरी में उत्तर प्रदेश के यानी असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव, जो कि एक बड़ा स्टेट है, जो कि भारत की राजनीतिक दिशा और दशा तय करता है और बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वहां तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। तो जितने लाभ लेने हैं, जितने पॉलिटिकल माइलेज लेने हैं, जितना पैसे वाली चीजें ये ज्यादा प्रभावी हो रही हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बिहार चुनाव में 10,000 रुपए महिलाओं को दिए गए, मध्य प्रदेश चुनाव के वक्त वहां पर 10,000 खाते में दिए गए, फतेह मिली। यानी मध्य प्रदेश में भी लगातार कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी है, महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया, हरियाणा में भी ऐसा ही किया। यानी रोजगार का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा शांत हो जाता है जब पैसे जेब में जाते हैं और सब चीजें बदल जाती हैं। और 8वां जो वेतन आयोग है उसमें भी पैसे का ही मैटर है, पैसे का ही कॉन्सेप्ट है। क्यों? अभी तक जितने बैलेट पेपर यानी पोस्टल बैलेट पेपर से जो भी किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन होता था तो उनकी मतगणना पहले की जाती थी और हमेशा वो कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा वोटिंग होती थी। और इस बार बिहार के अंदर एनडीए सरकार यानी जो एनडीए जो चुनाव लड़ रहा था, बैलेट पेपर में भी उनकी जीत हुई है। तो आप समझ सकते हो कि केंद्रीय कर्मचारियों का रुख अभी साफ है कि नहीं, इस सरकार पर ही भरोसा करना है और इस सरकार का ही सपोर्ट करना है किसी न किसी तरीके से। अब सरकार को भी पता चल गया कि केंद्रीय कर्मचारी हमारे भरोसे हैं। अब सरकार कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद जब सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी, सरकार आगे फिटमेंट फैक्टर या कितना बढ़ेगा उसको जरूर बढ़ाने के लिए पे कमीशन है दोस्तों, तो बढ़ाएगा।
या कम या ज्यादा तो, लेकिन सरकार उसका फिर पॉलिटिकल माइलेज यानी फिर वो राजनीतिक फायदा और वो आम चुनाव यानी 2029 में लोकसभा चुनाव हैं या 2028 में भी घोषणा करेगी तो, लेकिन इसको यानी कुछ आधी घोषणा करेगी लेकिन इंप्लीमेंट ये लंबा खींच के जाएगी। आप इस बात से सहमत हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था। अब मैं बात कर रहा हूं, आज एक मीटिंग है और इसके साथ है जेसीएम स्टाफ साइड की शिव गोपाल मिश्रा जी अगुवाई कर रहे हैं 15 तारीख यानी जो आपके सामने मैंने लेटर रखा। अब इसमें कौन कौन से बिंदु होंगे, किस किस के ऊपर बात होगी, इसके बारे में बात करेंगे। यानी अब 8वां वेतन आयोग का जो संघर्ष है, यानी गवर्नमेंट ने अपनी अधिसूचना जारी कर दी, गवर्नमेंट ने एक कमीशन आपको दे दिया, अब है नीचे आपके स्टेक होल्डर। अब स्टेक होल्डर की बात करूं तो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है नेशनल NCJCM, नेशनल काउंसिलिंग जॉइंट कंसल्टेंसी मशीन, और इसके आप समझ सकते हो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, और इन्होंने कहा है कि हम 40 साल से लगभग पिछले 4 उन्होंने कहा पे कमीशन में इस तरह की अगुवाई कर चुके हैं। तो आप देख सकते हो अब उनकी क्या तैयारी है, उनकी क्या तैयारी, उनसे सवाल पूछे गए। उस तैयारी के लिए 15 तारीख को उन्होंने इंटरनल मीटिंग की। इंटरनल मीटिंग में उन्होंने कहा कि 2 सबसे बड़े मुद्दे जो हम प्रतिवेदन बनाएंगे या ऑफिस मेमोरेंडम बनाएंगे, 2 मुद्दे कि आपने 1 जनवरी 2026 का उल्लेख नहीं किया है कि यहां से एरियर मिलेगा और यहां से आपको वेतन भत्ते मिलेंगे और यह प्रभावी है, और जैसा कि विगत में यानी पिछले पे कमीशन में ऐसा रहता था। दूसरा था कि पेंशनर्स के हितों की रक्षा की जाएगी, आपने इसको भी मेंशन नहीं किया है। ये 2 चीजें इसके ऊपर उन्होंने कहा है हम अपने इंटरनल मीटिंग में जो बात की और इसके आगे हम अपना मेमोरेंडम बना के सरकार के सामने रखेंगे। अब उन्होंने कहा है बेसिक चीजों में बदलाव की बात किया, और बेसिक चीज क्या हो सकते हैं उन्होंने कहा है। बेसिक चीज का मतलब है उन्होंने कहा है कि डॉक्टर अक्वायर्ड फार्मूला, जिस तरीके से जो रोजमर्रा की खाने की पीने की चीजें हैं, जिस तरीके से जो बास्केट है, जिस तरीके से CPI इंडेक्स का मामला है, इसमें अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि अब हम कुछ चीजें उसमें ऐड करेंगे। चाहे इंटरनेट का जमाना है, अच्छा खाने पीने, क्योंकि हमारा भी लाइफ को थोड़ा सा कंफर्टेबल करने के लिए जो चीजें ऐड करनी वो चीजें ऐड करेंगे। तो ये पहली बात उन्होंने इसमें बदलाव किया बास्केट में। दूसरा बदलाव की बात करें कि फैमिली के साथ उन्होंने कहा है हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चों की बात है तो उसमें पेरेंटिंग का जो नियम है तो पेरेंटिंग यानी माता पिता को भी जोड़ा जाए, इसकी उन्होंने बात किया। इस पे हम जबरदस्त तरीके से अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि बाकी जो पुराने मामले हैं चल रहे हैं उनके बारे में बात अपना इसके साथ हमने डिस्कशन किया है, और साथ ही हम सरकार के सामने जाएंगे तो टाइमलाइन की भी बात करेंगे, क्योंकि टाइमलाइन भले डिले हो जाए लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि जब आप घोषणा करो तभी से आप हमें भत्ता दो, उसी समय से वेतन या पेंशन दो। हमें 1 जनवरी 2026 से पूरे लाभ मिलने चाहिए, भले सरकार डिले कर सकती है, क्यों सरकार की शायद ऐसी मंशा लग रही है। तो तमाम बातों का उन्होंने रखा, और सीधा से टाइमलाइन के बाद उन्होंने कहा है इसी से फिर जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस में हमारी बातें हो जाएंगी और हमारी बात बन जाएगी तो इसी से आपका फिटमेंट फैक्टर वर्कआउट होता है। यदि नॉर्मल इस चीज को भी उन्होंने कहा बेसिकली हम इन सब चीजों को भी शामिल कर लिए जाए तो मिनिमम फिटमेंट फैक्टर की बात उन्होंने किया। उन्होंने कहा लगभग आपको 30% के आसपास फायदा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने कहा फिटमेंट फैक्टर को हम कैलकुलेट अभी कर रहे हैं, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एक बार हमारा बातचीत हो जाए, यानी पहले हम मेमोरेंडम देंगे उसके बाद हम बातचीत करेंगे और धीरे धीरे क्या निकल के आता है उस हिसाब से हम अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन टर्म्स ऑफ फिटमेंट फैक्टर डायरेक्टली क्या होगा इसका जवाब देने से शिव गोपाल मिश्रा जी ने बचे। और उन्होंने कहा है कि सीधा कि सरकार विलंब करेगी या विलंब करने का तरीका हो सकता है। तो उन्होंने कहा है ठीक है, सरकार का एक तरीका है अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, लेकिन सरकार समय पे न करती, देर भी करे, लेकिन हमारे हकों को सुरक्षित रखना चाहिए। यानी हमें 1 तारीख से ये सारी चीजें 1 जनवरी 2026 से मिलना चाहिए। यह सरकार डिले करती है तो उन्होंने कहा है कि डीए मर्ज यानी 50% डीए मर्ज करके तत्कालिक लाभ अपने कर्मचारियों पेंशनरों को दे सकती है। तो इन्हीं के मुद्दों पर बातचीत किया है। जैसे ही अब उन्होंने कहा है कि दिल्ली में इसका ऑफिस बनेगा, रंजना देसाई जी बैठेंगी, उनके सदस्य बैठेंगे, सीधा हम मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद सबका टाइम लाइन फिक्स किया जाएगा, शेड्यूल फिक्स किया जाएगा। यानी आर्मी अपना देगी और उसके बाद रेलवे अपना देगी, डाक अपना देगी, सब लोग अपना अपना मेमोरेंडम देंगे, उसके बाद बातचीत होगी, मीटिंगें होंगी। तो ये लंबा दौर है, लगभग 18 महीने का जो काम होता है वो इसी तरीके से होता है। और जैसा मैं कह रहा हूं कि जनवरी 2027 में सरकार को सौंप दिया जाएगा और ये सब पॉजिटिव निकल के आएगा, ये बात पक्की है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से पैसे से अब राजनीति चल
रही है। यानी जहां पैसा वहां वोट, सब लोग भुला देते हैं। तो आप सरकार के पास पूरा मैकेनिज्म है, पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, सरकार कुछ भी कर सकती है। आपकी क्या है राय? धन्यवाद।